ओके गाइज, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। ज्योग्राफी का तैयारी चालू करते हैं अपन, क्योंकि बोर्ड्स आ रहा है। सो आज हम लोग करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ओके, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अपन को पता है क्या होता है। इंडस्ट्रीज दैट डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉर देयर रॉ मटेरियल्स आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। माने जो इंडस्ट्री को उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर से मिलता है, उसको हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे कॉटन, ठीक है, कॉटन हमारे खेत में उगता है। जूट, ठीक है, शुगर का बात कर ले और सिल्क का बात कर ले, वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ही आता है। ठीक है, तो हम लोग के आईसीसी के लिए, लेकिन अपन के जो एग्जाम का सिलेबस है उसमें हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है बेसिकली शुगर पे, हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है कॉटन के ऊपर पे, और हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है सिल्क के ऊपर। तो हम लोग ये तीन के बारे में ही बात करेंगे। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप उसको कर लोगे तो आपके लिए ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत ईजी हो जाएगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से जनरली, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करो, प्लीज पढ़ना है यार एग्जाम। ओके, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो आपको एक इंडस्ट्री को लोकेट करना है, माने आप लोग सब लोग इमेजिन कर लो, मेरी आप लोगों के साथ ब्लेसिंग्स भी है कि आप लोग बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, ठीक है, सब लोग बहुत पैसा कमाओ, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनो। तो अगर आपको इंडस्ट्री लोकेट करनी है, आपको अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो वो कौन सा फैक्टर्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना कि हम लोग को फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो हम लोग क्या चीज ढूंढेंगे जो हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये चीज का पॉइंट्स को समझ लोगे तो इससे आपका आंसर ही बन जाएगा और बाकी सारी आपको लर्न करने में बहुत आसानी हो जाएगा। तो लेट अस ट्राई, क्या चाहिएगा सबसे पहले बताओ, चलो सोच के बताओ क्या चाहिएगा सबसे पहले, बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, सबसे पहला चीज आप क्या देखोगे। ठीक है, सोचो, एनीबॉडी, सानिया, मानिया, तानिया, राहुल, एक्शन गेमिंग, मेरे इतने सारे बच्चे, लव यू ऑल, जल्दी सोचो, फटाफट फटाफट फटाफट। यस, ठीक बोला आपने, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए रॉ मटेरियल। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल हम लोग का लोकलाइज्ड है कि नहीं, यूबिक्विटस है कि नहीं रॉ मटेरियल। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक तो पॉइंट बनाया हुआ है आरपीएल। हम लोग भी आरपीएल खेलेंगे भाई, सब आईपीएल खेलते हैं, हम लोग आरपीएल खेलेंगे, हमारी भी तो पढ़ाई है। तो आरपीएल, आर से हो गया रॉ मटेरियल, पी से हो गया पावर और एल से हो गया लेबर। तो ये हमारा चेकलिस्ट है। ठीक है, दीज आर द चेकलिस्ट। ये हम लोग का प्राइमरी, सेकेंडरी और ये हम लोग का थर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए आर से, हम लोग को चाहिए रॉ मटेरियल। तो हम कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के पास ले जाए, ना कि रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री के पास लेकर आए। यानी कि अगर हमको कॉटन टेक्सटाइल मिल खोलना है तो हम कोशिश करेंगे कि हम टेक्सटाइल मिल को लेकर जाएं रॉ मटेरियल के पास में, ना कि रॉ कॉटन को वहां से अगर हम मिल में लेके जाएंगे तो हमारा खर्चा ज्यादा पड़ेगा। तो सबसे बेसिक चीज हमको जो देखना है वो देखना है कि रॉ मटेरियल लोकलाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, रॉ मटेरियल का। ना हम लोग खेलेंगे आरपीएल, तो पी से सेकंड चीज क्या है, पावर। पावर का मतलब हो गया बेसिकली एक तरह से कि हमारी जो फैक्ट्रीज है, उसकी जो मशीन्स है, उसको चलाने के लिए हम लोग को कंटिन्यूअसली पावर मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि अगर हम लोग को पावर नहीं मिलेगा तो फिर हमको जनरेटर यूज करना पड़ेगा, विच कैन बी कॉस्टली। तो पावर का अवेलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सेकंड चेकलिस्ट हो गया, पहला रॉ मटेरियल, सेकंड पावर, थर्ड लेबर। लेबर हमको चाहिए, लेबर हम लोग का स्किल्ड लेबर हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों ही हम लोग को चाहिए। तो अगर लेबर सस्ता होगा तो हम लोग को फैक्ट्री लगाना बहुत आसान होगा। चाइना इसके लिए सक्सेसफुल है क्योंकि वहां पे लेबर सस्ता है, इंडिया का भी लेबर सस्ता है, तो लोग आना चाहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ बाकी चीजों का प्रॉब्लम है, इसी के लिए हमारे यहाँ इंडस्ट्री ने, आपको ये एक्चुअली सोचना चाहिए कि क्यों चाइना में लोग इंडस्ट्री लगाते हैं और हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगाते। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला चेकलिस्ट चेक कर ले, आरपीएल, ठीक है, आर से रॉ मटेरियल, पी से पावर और एल से हो गया लेबर। ये तीन चेकलिस्ट है। अगर ये तीन चीज अवेलेबल है तो फिर हम अपना सेकंड लिस्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा हमको और क्या चाहिए। ठीक है, अगर सपोज कर लो मेरे को एक जगह फैक्ट्री लगानी है, सबसे पहले मैं चेक करूंगा रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। अगर सपोज कर लो इसमें चेकलिस्ट ये राइट हो गया, फिर मैं चेक करूंगा पावर अवेलेबल है कि नहीं, चलो ये भी चेकलिस्ट राइट हो गया, फिर मैं चेक करूंगा लेबर है कि नहीं। ये मेरा तीनों प्राइमरी है। अगर ये तीनों चीज कहीं अवेलेबल है तो इंडस्ट्री लगाना बहुत आसान है, आसान नहीं, बहुत बेनिफिशियल होगा हम लोग के लिए। ओके, सेकंड चेकलिस्ट में आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भाई हमको अगर मेरा फैक्ट्री लगाना है, इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड्स अच्छे होने चाहिए, जिससे अपना सामान ला सके, ले जा सके। माने हमारा जो लोडेड गाड़ीज होगा, जो कार्गोज होगा, जो मेरा कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड जो है वो अच्छा हो सके। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो लिंक है वो होना बहुत जरूरी है। तो ये सेकेंडरी लिंक्स में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मार्केट है बगल में, वाह, अब हम लोग का अगर ये 5 लिस्ट हो रहा है ना, तो माने हमारा इंडस्ट्री लगाना हम लोग के लिए बेनिफिशियल होता जा रहा है। ठीक है, अगर मार्केट पास में है तो क्या जो मेरा सामान बन रहा है वो जल्दी में मार्केट में भेज सकूंगा, तो मेरा टर्नओवर चालू हो जाएगा। अल्टीमेटली सब तो रेवेन्यू के लिए ही हो रहा है, पैसा ही कमाना है हम लोग को।
तो अगर मार्केट भी चेकलिस्ट में आ गया तो नाउ वी आर डूइंग वेल, ठीक है। अगर 5 चेकलिस्ट क्लियर हो गया, सबसे प्राइमरी चेकलिस्ट है मेरा रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अगर है बहुत अच्छी बात है, मार्केट है तो मजा ही आ जाए। और 6 एक तो काम है वाटर। यहां पर वाटर इसके लिए अवेलेबल है क्योंकि वाटर अपन को पता है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन वाटर से हम लोग का लेबर नहाता भी है, ठीक है, वॉशिंग के भी काम में आता है, ड्रिंकिंग के काम में तो आता है, दैट इज लाइक वेरी दैट इज नॉट द परसेंटेज रिक्वायर्ड ऑफ ड्रिंकिंग लिटिल लेस, लेकिन बाकी काम में बहुत वाटर आता है। जैसे हमारे जो लेबर्स हैं उनको साफ करना पड़ता है, अपने आप को गंदगी जो है सबको साफ करना पड़ता है, तो वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अगर हमको मिल जाए और वाटर अलग काम के लिए वाटर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे प्रोडक्शन में वाटर एक बहुत वाइटल रिक्वायरमेंट होता है, तो वाटर होना बहुत जरूरी है। अब अगर मान लो हम लोग के 6 चेकलिस्ट क्लियर हो गए, ठीक है, तो हम लोग कोई भी इंडस्ट्री लगाएगा पहले 6 चेकलिस्ट हम लोग चेक करेंगे, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तो मैं अपनी इंडस्ट्री वहां लेकर जाऊंगा, ठीक है। पावर वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर, ये फर्स्ट चेकलिस्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, वाटर, 6 चेकलिस्ट हो गया। इसका मतलब ये हो गया अब मैं इंडस्ट्री लगाने लायक हो गया हूं। इसके साथ अगर ये चीज और मिल जाएगा ना तो आप देखना पूरा वर्ल्ड आपके पास इंडस्ट्री लगाने आ जाएगा, अगर आपका ये 3 चीज भी अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले एरिया से मेरा मतलब ये हो गया कि वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारा एरिया है जो बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो इंडस्ट्रियल लोग पीस चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई लोकल एरिया का झमेला कुछ हो वहां पर। जैसे नक्सल एरियाज है हमारे बहुत सारे, दे आर इफेक्टेड एरियाज, टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां पे कम हो, ये सब होते हैं। और फिर सब वहां का लेबर कंड्यूसिव भी होना चाहिए, एनवायरमेंट भी वहां का जो है ना काम करने लायक होना चाहिए कि लोग वहां काम करना चाहते हो, वहां के जो लोग हो ना वो इंडस्ट्री को पसंद करें, इंडस्ट्री में कोऑपरेट करें। ऐसा नहीं हो कि उनका जो एरिया के लोग हैं वो एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ठीक है ना। बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग इंडस्ट्री आने नहीं देना चाहते, तो अगर ऐसा एरिया है जहां डिस्टर्बेंस है वहां हम पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, तो एरिया भी बहुत कंड्यूसिव होना चाहिए मेरे लिए। चलो मान लो एरिया भी सही मिल गया मेरे को, तो मैं चेक करूंगा क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट इतना बाद में इसके लिए कि क्लाइमेट को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं ना, बहुत गर्मी होगा तो एयर कंडीशन लगा सकते हैं, बहुत ठंडा होगा तो हम लोग वहां पर क्या नाम है अपना ये वार्मर लगा सकते हैं ना, जो हम लोग का क्या नाम है जो गर्म करने के लिए हम लोग जो मेरे वो वर्ड अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, जो भी है। तो क्लाइमेट हीटर राइट, थैंक यू, मेरा बेटा मेरे को बता रहा है हीटर, सो इट्स ओके, हीटर हम लोग लगा सकते हैं जिससे हम लोग अपना क्लाइमेट को कंट्रोल कर सके। अच्छा, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन की इंडस्ट्रीज होती है, उसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेट क्यों चाहिए? क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट से वो जो कॉटन के हम बड़े बड़े बेल्स बनाते हैं ना, वो स्ट्रेच हो सकेगा, उसका जो रस्सी है, थ्रेड जो है वो स्ट्रेच हो सकेगा, तो ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। एंड लास्टली कैपिटल एंड मैनेजमेंट, तो आपको पता ही है आपके पास कैपिटल होना बहुत जरूरी है और आपके पास एक अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए जो आपके सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाए, ठीक है। तो ऑल माय फ्यूचर मुकेश अंबानीज एंड टाटाज एंड बिरलास, जो आप लोग आगे बनना चाहते हो, मेरी ब्लेसिंग्स है। मुझे याद रखना, हाँ, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, आप लोग सबसे 1% आप लोग का सैलरी लूंगा मैं, दोगे ना मुझे 1% सैलरी? सर बुढ़े हो जाएंगे सर, यार तुम लोग ही मेरा हेल्प हो ना मेरे। एंड वी आर कांग्रेचुलेशन 8000 सब्सक्राइबर्स हो गए हम लोग, लेकिन मेरा बर्थडे आ रहा है, आप लोग गिफ्ट नहीं दे रहे हो। 15,000 मेरा गिफ्ट है, लगता है मिलेगा नहीं, फालतू बच्चा लोग है मेरा बच्चा लोग से कोई उम्मीद नहीं है, बेकार 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 बेकार। खैर एनीवेज, लेट्स चेकलिस्ट कर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अगर आपके पास ये 9 चीज है तो आप इंडस्ट्री लगा सकते हो। फिर से बात करें, प्राइमरी में दुनिया खेलता है आईपीएल, हम खेलेंगे आरपीएल, आर से रॉ मटेरियल, पी से पावर, एल से लेबर, ठीक है। सेकंड चेकलिस्ट में आ जाएगा टीएमडब्ल्यू, ट्रांसपोर्ट, मार्केट एंड वाटर, और थर्ड में आ जाएगा एरिया, क्लाइमेट एंड कैपिटल, ओके। तो ये हो गया मेरा इंडस्ट्री का बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा कॉटन इंडस्ट्री के बारे में। तो हम लोग इस चेकलिस्ट से देखेंगे कि कॉटन इंडस्ट्री जो लग रही है वो इस चेकलिस्ट को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल का अगर हम बात कर ले तो इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन सिंस एंशिएंट टाइम्स। माने कॉटन हमारे लिए कोई नया प्रोसेस नहीं है, हम बहुत पुराने जमाने से कॉटन के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक टाइम में तो हम वर्ल्ड लीडर्स भी थे। जब तक हमारे पास ये ब्रिटेन में जब तक वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो गया और उनके पास माने ऑटोमेटिक जो प्लांट्स नहीं आ गए, तब तक इंडिया ही मेजर प्रोवाइडर था कॉटन का। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़े से टेक्नोलॉजी में पीछे हो गए, ठीक है। तो इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन सिंस एंशिएंट टाइम्स बट कुड नॉट सर्वाइव द स्टिल कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मिल्स। तो ब्रिटिशर्स ने हम लोग को बहुत ज्यादा कंपटीशन दिया, जिसके कारण हमारा कॉटन का जो इंडस्ट्री थोड़ा सेटबैक ले लिया, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे हम लोग को क्या नाम है जो कॉटन की वैरायटीज है मिलते हैं, बहुत सारे 4 मेजर वैरायटीज की अगर हम लोग बात कर ले तो मुस्लिन ढाका में जो मुस्लिन है, कॉटन मुस्लिन एक तो क्वालिटी का नाम है और जगह है ढाका, वो बहुत ही फेमस है मुस्लिन का कॉटन, ठीक है। एक छिंतेस है, छिंतेस जो है मुसैलीपट्टनम का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलिकोस ऑफ कैलिकट,
एंड बाफ्ता ऑफ कैम्बे। ये 4 कैटेगरीज है, मुस्लिम, ठीक है, सिंटेज, कैलिकॉस एंड बाफ्ता। ये 4 हमारा कॉटन का मेन प्रोडक्ट्स है, मेन क्वालिटी ऑफ कॉटन है जो हम बनाते हैं। याद कर लेना आप इसको फिर से। फिर मुस्लिम जो कि आप ढाका में शिफ्ट हो गया है, ढाका से ज्यादा हो रहा है वो काम। चिंतेस जो है हम लोग का मसूलीपट्टनम में ज्यादा है, कैलिकॉस है कैलिकट में, और बाफ्ताज है हम लोग का कैम्बे में। ओके, तो इंडिया में अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम लोग को पता है कि कॉटन सबसे, हमने सॉइल चैप्टर में पढ़ा था कि कॉटन सबसे अच्छा उगता है ब्लैक सॉइल में। ओके, और ब्लैक सॉइल इंडिया में कहां मिलता है? चलो चलो फटाफट बोलो, जिसने सॉइल पढ़ा जल्दी बोलो। यस यस, आई कैन हियर हल्क हॉगन का स्टाइल। ओके यस, टेल मी। ओके, महाराष्ट्र, वेरी गुड। महाराष्ट्र में अपन को मिलता है ब्लैक सॉइल, मिलता है अपन को, और गुजरात, वेरी गुड। तो ये 2 मेजर होंगे क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है। हम लोग चेकलिस्ट चेक करते रहेंगे। हम लोग का पहला चेकलिस्ट था रॉ मटेरियल। तो यस, कॉटन का जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग को महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का हम लिख ले यहाँ पे, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग को मिलता है। तो हमारी इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रॉ मटेरियल, वो हम लोग को यहाँ मिलता है। तो हम लोग इंडस्ट्री यहाँ लगाने की सोच सकते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में बहुत सारी कॉटन मिल्स है इंडिया की, और महाराष्ट्र प्रोड्यूसेस 40% ऑफ द मिल्क क्लोथ ऑफ इंडिया। इंडिया का जितना भी मिल्क क्लोथ बनता है, माने जो रेडीमेड जो बनता है हम लोग का मिल से आता है, 40% हम लोग का महाराष्ट्र में बनता है। नो वंडर क्यों बनता होगा आपको पता ही, क्योंकि सबसे पहला बात रॉ मटेरियल अवेलेबल है। सेकंड, अगर हम बात करें पावर की, पावर भी अवेलेबल है क्योंकि वहां पे अपन ने पढ़ा वेस्टर्न घाट्स, पानी का कोई कमी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा करके पावर उससे आता है, या फिर हम लोग का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां से आता है। तो वो दोनों चीज अवेलेबल है बॉम्बे में, तो पावर का भी कमी नहीं है महाराष्ट्र में। इसी के लिए 2 चेकलिस्ट हम लोग का हो जा रहा है। लेबर, लेबर तो है ही भाई, सब लोग हीरो बनने जाते हैं वहां पर, और जो हीरो नहीं बनते फिर लेबर बन जाते हैं। जस्ट किडिंग यार, जाना है ट्राई करना, लेकिन फिर भी लेबर का अवेलेबिलिटी इंडिया में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जहां काम है वहां इंडिया में लेबर आ जाता है। तो क्या हम लोग का महाराष्ट्र आरपीएल खेल सकता है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री? खेल सकता है, क्योंकि तीनों चीज हम लोग के पास, आर से रॉ मटेरियल भी है, पी से पावर भी है, और एल से लेबर भी है। 3 चेकलिस्ट हम लोग का कंप्लीट है इन रिगार्ड्स टू कॉटन। ट्रांसपोर्ट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वन ऑफ द मेजर सिटीज है महाराष्ट्र, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स है, ट्रांसपोर्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट नो प्रॉब्लम, एकदम आराम से। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है बॉम्बे के संग ट्रांसपोर्ट का, अगर हम बात कर ले तो पोर्ट सिटी है ना, वहां पे सी पोर्ट बगल में ही है, वहां पे अपना पोर्ट है, तो हम वहां से कहीं पर भी अपना माल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई मशीनरी मंगानी है तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर का थोड़ा प्रॉब्लम है बॉम्बे में, क्राइसिस है, लेकिन अगर धोने के लिए, वॉशिंग के लिए वाटर चाहिए तो पूरा समुद्र है, इतना पानी है। पीने का पानी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया, तो इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। थोड़ा सा सेटबैक है वाटर को लेके, लेकिन फिर भी ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है, क्लीनिंग वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे चेकलिस्ट पे देख लीजिए, रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट सब अवेलेबल है। एरिया का बात कर ले, बॉम्बेइट्स और महाराष्ट्रियंस, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल, नॉट ओनली इन इंडिया बट आई थिंक ऑल्सो इन द वर्ल्ड। अगर हम महाराष्ट्रियंस का बात करें, गिव मी अ हेल ये फॉर ऑल। हेल ये तो स्टोन स्टीव ऑस्टिन का था ना, गिव मी अ हेल ये। तो एरिया, अगर महाराष्ट्रियन पीपल वेरी हार्ड वर्किंग, आप जानते हैं बॉम्बे का लाइफस्टाइल आप जानते हो, द पीपल आर वेरी वेरी वर्सेटाइल, वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। तो एरिया तो भैया कंड्यूसिव है, और सबसे अच्छी बात क्या है, बहुत ब्रॉड माइंडेड पीपल है, मनी को बहुत वो लोग इज्जत देते हैं, नीडेड है वहां पे, लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है, दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड पीपल, रेवेन्यू ओरिएंटेड पीपल, वर्क ओरिएंटेड पीपल। तो आपको वहां पे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। क्लाइमेट का बात कर ले हम लोग, बॉम्बे का वेरी गुड क्लाइमेट, ना बेसी ठंडा ना बेसी गर्म, ह्यूमिड भी है वहां पर। तो ह्यूमिड है तो हमारे कॉटन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको जो बेल्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, तो एकदम परफेक्ट है। कैपिटल एंड मैनेजमेंट, कैपिटल सिटी है हम लोग का, और हम लोग का तो माने पैसे के मामले में भी वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है, वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी हम लोग का मुंबई है। टेक्नोलॉजी के बारे में भी दे आर वेरी वेरी फॉरवर्ड पीपल, तो सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर हम चेकलिस्ट को निकालें तो महाराष्ट्र इज परफेक्ट फॉर कॉटन, कोई टेंशन ही नहीं है। रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, वाटर, एरिया, क्लाइमेट, सब कुछ उनके पास में 9 का 9 चीज उनका अवेलेबल है। तो महाराष्ट्र में कॉटन नहीं होगा तो कहां होगा, ठीक है। फिर से हम लोग बात कर ले जो इंपॉर्टेंस महाराष्ट्र ने क्रिएट किया है, मैंने आपको पहले बोला 40% ऑफ द मिल्क क्लॉथ ऑफ इंडिया कहां बनता है, महाराष्ट्र में बनता है। बनना ही चाहिए जब सब कुछ है भैया। जब बैटिंग करना आता है छक्का तो मारेंगे ही ना, तो क्यों नहीं मारेंगे भाई, यहाँ पर है ना, विराट कोहली भाई मारा दगादर, तो महाराष्ट्र इज देयर। अच्छा, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे एक बात क्या है, महाराष्ट्र ने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। इंडिया गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा हेडेक होता है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हम लोग का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में नंबर 1 है, ठीक है। इसी के लिए हम इसको कॉटन पॉलिसी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना फेमस है हमारा महाराष्ट्र, ठीक है।
अच्छा, अब हम लोग बोल रहे थे क्यों फाइंड होता, तो हमने अपना क्रॉस चेक तो कर ही लिया है, ठीक है। ब्लैक सॉइल है वहां पे, फेवर्स कॉटन, ग्रोथ ऑफ कॉटन विच इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर कॉटन इंडस्ट्रीज। ह्यूमिड क्लाइमेट है, हमने चेक कर लिया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। पोर्ट सिटी है, मुंबई इज अ पोर्ट सिटी, तो लॉन्ग स्टेपल जो कॉटन है मिल सकता है। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है। रेडी मार्केट है, गुड कनेक्टिविटी, रोड्स एंड रेलवे कनेक्टिविटी बहुत सुंदर, वहां पे तीनों ही है, एयरपोर्ट्स भी है, रोड्स भी है, रेलवे भी है, और क्या नाम है, सी का जो है ऑब्वियसली वो भी है वहां पे, तो पोर्ट सिटी है, ठीक है। अबंडेंट सप्लाई ऑफ सॉफ्ट वाटर फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग, हम बताओ ना वाटर का रिक्वायरमेंट डाई करने के लिए, ब्लीच करने के लिए जरूरत होता है, खाली पीने के लिए नहीं, डाइंग और ब्लीचिंग भी एक तो माने इनिशियल पार्ट है, उसके लिए कॉटन बहुत, इसके लिए ये वाटर है अवेलेबल है। और बैंकिंग फैसिलिटी भी, कैपिटल मैनेजमेंट का बात करें तो पैसा भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। अदर सेंटर्स अगर हम बात कर ले, महाराष्ट्र का जो अदर सेंटर्स है एक्सेप्ट फ्रॉम मुंबई, सोलापुर, पूना, ठीक है, कोल्हापुर, नागपुर, ये सारे जो सेंटर्स हैं ये हम लोग के कॉटन के लिए हैं। कॉटन का और बात कर ले, गुजरात का बात कर लेते हैं हम। गुजरात इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, होना ही है क्योंकि अगेन रॉ मटेरियल, आरपीएल खेल लेते हैं फिर से, रॉ मटेरियल इज देयर, पावर इज देयर, लेबर इज देयर, तो गुजरात नंबर 2 में आ जाता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस 23% ऑफ द मिल्क क्लोथ प्रोडक्शन, 40% करता है मुंबई, 23% करता है हमारा गुजरात। सेंटर की बात कर ले, अहमदाबाद, ऑब्वियसली गुजरात का बात होगा, अहमदाबाद नहीं आएगा। सारू छे मोटा भाई, सारू छे केम छो मोटा भाई, सारू छे, ऑल द गुजरातियंस गिव मी अ हेल या यो। तो अहमदाबाद नंबर 2 में आता है, लार्जेस्ट सेंटर ऑफ गुजरात, अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ गुजरात एज कॉटन इज रेडी अवेलेबल। ह्यूमिड क्लाइमेट, अगेन ह्यूमिड है तो अपन को बेल्स बनाने में, थ्रेड बनाने में इजी होता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्या, पोर्ट सिटी बहुत पास में, कांदला पोर्ट अपन ने, अच्छा कांदला ना मैप पॉइंटिंग में भी आ सकता है, आप उसको सीख लेना, ओके। कांदला पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हम लोग का कनेक्टिविटी, रेल रोड सारा कनेक्टिविटी है। अब तो हम लोग का गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग चीप क्लोथ्स एंड फाइंड्स इजी मार्केट। अब गुजरात क्या तक क्यों फेमस है, क्योंकि बहुत चीप क्लोथ, चीप नॉट इन द सेंस ऑफ क्वालिटी बट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी, बहुत सस्ते कपड़े बनाते हैं गुजराती भाई। हर काम को सस्ता कैसे करना है, हम लोग के गुजराती भाई ये सीखो, सीखो कैसे पैसा कमाना है, कैसे गुड क्वालिटी एट लो रेट्स, गुजरात में पॉसिबल है। इसी के लिए गुजरात में हेल ये कॉटन चलता है हम लोग का बहुत अच्छे से, ठीक है। चीप इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग को वहां पर मिल जाता है, ठीक है। तो गुजरात की कुछ सिटीज का अगर हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी कौन है हम लोग की, अहमदाबाद, वेरी गुड। और 2 जगह है जहां पे कॉटन मिलता है हम लोग का, एक है तमिलनाडु, ठीक है, और एक है वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 2 जगह और है, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। तो तमिलनाडु, लेकिन तमिलनाडु इज मेनली प्रोड्यूसर ऑफ यार्न इन द कंट्री, ठीक है, ऑलमोस्ट 1/3 बट ओनली 6% ऑफ द मिल्क क्लोथ। मिल्क क्लोथ वो लोग कम बनाते हैं, यार्न ज्यादा बनाते हैं, माने कॉटन से यार्न बनाते हैं, यार्न जाता है फिर वो मिल्क में उसका कपड़ा बनता है, ठीक है। तो तमिलनाडु एंड अगेन वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल का खास बात क्या है, अगेन इट्स अ पोर्ट सिटी, हमारा बंगाल पोर्ट सिटी है, ठीक है। ह्यूमिड क्लाइमेट है यहाँ पर भी, कनेक्टिविटी भी अच्छा है, रोड एंड रेलवेज का, वाटर भी इजीली लोकेबल अवेलेबल है, और कोल हम लोग का एनर्जी है रानीगंज से मिल जाता है, ठीक है। तो ये चारों सिटीज हैं हमारे, जो है चार तो फिर से बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कॉटन अवेलेबल है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इस पार्ट में हम लोग खाली कॉटन को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिल्क डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग शुगर इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आज ही या कल मैं आपको पोस्ट कर दूंगा, आप जब तक कॉटन को लर्न कर लो, और ये 9 पॉइंट्स को आप अगर करोगे ना, तो ये इंडस्ट्री जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है उसमें भी ये 9 पॉइंट लगेंगे, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उसमें भी ये 9 पॉइंट लगेंगे। आपका ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा, 10 मार्क्स आपका आ जाएगा अगर आप फॉलो करोगे। मैं आज या कल में वीडियो डाल दूंगा। बाय।